हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान परेशान था, क्योंकि इस कहानी में जो गुनहगार है वो गुनाह करने के बाद भी उसको अपने गुनाह पर अफसोस नहीं था, बल्कि आसपास के लोगों ने जब ये कहानी सुनी, जब इस घटनाक्रम को सुना, तो हर कोई हैरान परेशान था और इसकी वजह जानकर तो हर कोई दंग था। तो आइए हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी, जिस वजह को सुनकर हर कोई हैरान परेशान था। यह कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में पति-पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। पति-पत्नी और उसका एक बड़ा लड़का, तीनों डेली दिल्ली में ही किसी कंपनी में काम किया करते थे, तो वहाँ वो जॉब पर चले जाते थे और छोटा लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, वो घर पर ही रहा करता था। और इनकी एक बेटी थी मंजू, जिसने 1 साल पहले ही अपनी लव मैरिज कर ली थी, तो वहीं आस-पास के इलाके में वो रहा करती थी। 3 सितंबर को पति-पत्नी और उनका बड़ा लड़का तीनों ऑफिस चले जाते हैं और बाहर से ताला लगा जाते हैं। लेकिन जब वो लौटकर शाम को आते हैं और ताले को खोलते हैं, तो जो अंदर का दृश्य होता है उसको देखकर बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं। और जो उनका लड़का होता है राहुल, उसके सर से खून निकल रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जिसे देखकर उसकी माँ रोने चिल्लाने लगती है और रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस-पड़ोसी आ जाते हैं और उसको ले जाकर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है, जहाँ अस्पताल वालों ने ही पुलिस को ये सूचना दे दी थी कि ऐसा केस हमारे हॉस्पिटल में आया है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, मौके पर जाँच-पड़ताल करती है, सबके बयान दर्ज कराती है और बयान दर्ज कराने के बाद वह चली जाती है। लेकिन खून इतना बह चुका था जिसकी वजह से लड़के को बचाया नहीं जा सका और लड़के की मौत हो जाती है। और जो उसके घरवाले थे, उनको इसकी वजह पता ही नहीं थी कि इसकी ल हल अपने उसके लड़के की हत्या क्यों की और किसने की। इसी बात की इसी बात की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस वाले अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर रहे थे। अगले दिन उस राहुल के घर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उसके माता-पिता के बयान दर्ज किए जाते हैं, उसके बड़े भाई का बयान दर्ज किया जाता है और उनके बयान दर्ज करने के बाद जो उन्होंने कहा था उस सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, तो उनकी सारी चीज़ें सही निकलती हैं। फिर उसके बहन का बयान दर्ज किया जाता है, जो उसकी बहन मंजू थी उसका बयान दर्ज होता है। तो मंजू की भी कही हुई बातें सारी सच थी। वह बताती पुलिस वालों को कि वह मार्केट गई हुई थी। लेकिन जो मंजू का हस्बैंड होता है, उसको बुलाया जाता है और पुलिस जब उसका बयान लेती है, तो हर बार वो अपना नया बयान देता है। ये लोग जो अभी बयान दे रहे थे, ये एक ही बयान दे रहे थे और अपनी बात पर कायम थे। लेकिन जो मंजू का हस्बैंड होता है, वो हर बार अपने बयान को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उस पे शक हो जाता है और पुलिस वाले उसको हिरासत में लेते हैं और उस पर कड़ाई से पूछताछ करते हैं। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो वह सच बता देता है कि उसने ही हत्या की है और जो हत्या की वजह बताता है, वह सुनने के बाद हर कोई हैरान परेशान था। 3 सितंबर से पहले रक्षाबंधन पड़ा। रक्षाबंधन पे राहुल अपनी बहन के घर राखी बनवाने जाता है और ये लोग उस दिन रुक जाता है वो वहीं पर और ये तीनों लोग बातचीत कर रहे होते हैं, राहुल और उसकी बहन और उसका जीजा। लेकिन रात काफ़ी समय हो चुका था, उसके जीजा को नींद आ रही थी, तो वो जाकर अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन जो मंजू होती है और जो राहुल होता है, ये दोनों अभी बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक उसके पति की नींद खुलती है, तो वो देखता है कि काफ़ी समय हो गया और मंजू अभी तक आई क्यों नहीं, तो वो उसको बुलाने जाता है और जब वो जाता है, तो जब उस दृश्य को वो देखता है, तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो देखता है कि जो उसका भाई है, वो अपनी बहन के साथ ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मंजू उसको मना कर रही है। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो उस टाइम वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगले दिन वह राहुल को समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारी बहन है, तुमको अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल समझने को तैयार नहीं था, वो बार-बार उन्हीं हरकतों को किए जा रहा था।
और इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। एक दिन जब घर से सभी लोग चले गए, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और घर पे आया। उसने लॉक अपने पत्नी से चाबी ली, उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आया और उसको पहले तो उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तो बात इतनी बढ़ गई कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसके सर पर वार कर दिया और तब तक वार किया जब तक उसकी हत्या नहीं हो गई। यह वजह जो वहाँ सभी लोग सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं और यह उसकी बहन यानी मंजू के साथ उसके भाई की पहली हरकत नहीं थी। वह शादी से पहले भी अपनी सगी बहन के साथ अवैध संबंध बना चुका था और यह जो अवैध संबंध बना चुका था, लेकिन वह इस चीज़ को किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, अपने माँ-बाप को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि जो आजकल की सोसाइटी है, हम अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे हर चीज़ हमसे आकर शेयर करें। किसी कारण की वजह से किसी शर्म की वजह से वह अपने माँ-बाप को ही ये बात नहीं बता पा रही थी कि उसका सगा भाई उसके साथ इस तरह के दुष्कर्म कर रहा है। लेकिन उसने सोचा कि शायद शादी के बाद चीज़ें बदल जाएँ, लेकिन वो नहीं बदली और इस हत्याकांड को जब उसके पति ने अंजाम दिया, तो इसमें लॉस तो दोनों तरफ से ही हुआ है। उसका बेटा चला गया, इसका पति चला गया, लेकिन शायद अगर वह यह बात अपने माँ-बाप को पहले शेयर कर पाती, शायद इस हत्याकांड को रोका जा सकता था। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप अपने बच्चों को ऐसा वातावरण दीजिए कि वो अब छोटी से छोटी हर बात आप लोगों के साथ शेयर करें, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। आप उन लोगों का हर चीज़ में सपोर्ट करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए, उनको अच्छा मार्गदर्शन दीजिए। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों को मैं जागरूक कर सकूँ, आप लोगों को जो वास्तव में जो समाज में घटनाएँ घटित हो रही हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकूँ। इसके अलावा मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य कुछ नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। और अगर आप लोगों को मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले वीडियो में और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।